आप सभी लोगों का स्वागत है जीकेजीएस मस्ती 2.0 के एक बेहतरीन वीडियो में। और बहुत दिनों के बाद मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं पढ़ाई संबंधित वीडियो को नहीं डाला करता था, लेकिन आज से पुनः मैं प्रत्येक दिन एक न एक वीडियो मैं डालता रहूँगा। पढ़ाई का जो हिस्ट्री, बायोलॉजी और जितने भी है जीकेजीएस में सारे चीज़ को मैं अपलोड करूँगा। जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सबका अलग अलग दिन अलग अलग मैं डालता रहूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट लोग, वो समझते होंगे कि सर आप पढ़ाई का वीडियो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अब पढ़ाई का वीडियो भी मैं इस पर शुरू कर दिया हूँ अब डालना, ठीक है। आप लोग बने रहेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दांत, सबसे पहले ये जानिए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। लेकिन मनुष्य के जीवन काल में जो है वो कितने दांत 2 बार होते हैं? तो 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार होते हैं। कि क्वेश्चन फिर समझिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है, तो इसको याद रखना है। और मनुष्य के दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? जैसे मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने के बाद जो भी जाता है वहाँ पे भोजन वो कहाँ जाके रहता है? तो छोटी आंत में रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये मुख से प्रारंभ होती है, याद रखना है। कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज या अध्ययन किसने किया था? तो पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर आप लोग जानते होइएगा जो किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है, ठीक है। और पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन को ये जो है सुनना, ठीक है। ये पेस मेकर के द्वारा जो है सुना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, दिल की धड़कन को सुनना, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे प्रारंभ करना है, यहाँ पे सुनना होगा, ठीक है। देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक जो है हृदय से संबंधित है, ठीक है। चलिए, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? यानी धमनी। आप लोग जानते होइएगा धमनी के बारे में, ठीक है। तो इसको फिर से समझिए कि यहाँ पे जो है दबाव बनता है कहाँ पे? किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब, प्रेशर कहा जाता है? तो धमनी में, ठीक है। चलिए, धमनी और शिरा के बारे में आप लोग जानते होइएगा। और फिर मैं पुनः अगले वीडियो में इसी से संबंधित और वीडियो डालूंगा। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? ये क्वेश्चन जो है आपको कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सोते समय जो है हमारा बीपी जो है, ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब, वो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा घट जाता है, ठीक है। और मानव रुधिर यानी रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि रक्त की खोज किसने किया था? आपको पता है, कार्ल रैंड स्टीनर ने। और रक्त के कितने ग्रुप होते हैं? तो 4 ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब अगले की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या कहता है इसमें, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80% होती है। रक्त में क्या पाया जाता है? तो रक्त में पाए जाने वाला धातु अगर पूछे तो लोहा होता है। धातु क्या होता है? लोहा होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? तो छोटी आंत से होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है लार में, ठीक है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च। किसके में? स्टार्च में। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, उसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी इसका सीधा आंसर समझ जाइएगा कि भोजन को
जो पचाया जाता है वो किस अम्ल के द्वारा, तो HCl, ठीक है, यानी इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पायरुविक अम्ल का होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस कहा जाता है। रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहा जाता है, डायलिसिस। पैप्सिन बदल देता है किस में बदलता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। पैप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब देखिए आगे थोड़ा और इसमें हम आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। वो अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो ये होता है यकृत, ठीक है। क्या है, यकृत। पित्त किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है या पैदा किया जाता है, तो यकृत में, ठीक है, यकृत में। पित्त यानी बाल जमा होता है पित्ताशय में, यानी पित्त का निर्माण कहाँ होता है, पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना से कितना होता है, यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना से कितना होता है, तो 120/80 होता है, जो आप लोग जानते होइएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है या घट जाता है, तो ये बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो है रक्तचाप बढ़ जाता है। समान जीवन में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, समान जीवन में, तो इसमें 2 अरब और 1 मिनट में 72 बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है, पंपिंग स्टेशन की तरह है हृदय, ठीक है। चलिए, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है, यानी लोहा पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का काम है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा। आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी। और आरबीसी का जीवन काल क्या होता है, 20 से 120 दिन होता है, ठीक है। इसका रेड ब्लड कॉर्पल्स इसका पूर्ण रूप होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्स, यानी एक होता है डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है। उसको हम श्वेत रक्त कणिकाएँ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं। और इसका जीवन काल 20 से 120 दिन। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन जाया जाता है, तो लोहित कोशिकाएं, ठीक है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, तो डब्ल्यूबीसी, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। आगे देखिएगा, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा प्लीहा, किसमें, प्लीहा में। आगे देखिएगा, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल अभी तुरंत बताए थे 20 से 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, यानी यकृत, ठीक है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। आगे देखिएगा, किस लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा, तो अस्थि मज्जा द्वारा। अब यहाँ पे लास्ट में हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, उच्च उतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी अगर शरीर में खत्म हो गया तो अनेक तरह की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, इसलिए डब्ल्यूबीसी का शरीर में मजबूत रहना जरूरी होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, 31। प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, कशोरुक रज्जु में, ठीक है। चलिए, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं, तो यकृत यानी लीवर में। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये हो जाएगा अवतुन ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण, यूरोक्रम। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट इसको नेफ्रॉन कहा जाता है, ठीक है। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिस्टीडीमा होता है, तो यही ग्रंथि होता है। ये अवधु ग्रंथि एक नाम है जिसके कारण जो है शरीर में मिक्सीडीमा होता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो हिपेरिन के कारण। अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो लिम्फोसाइट,
किसके द्वारा, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये यहाँ तक का मैंने आपको बताया, फिर अगले दिन मैं इसे आगे बताऊँगा। ठीक है, चलिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा